और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बुला के इलेक्शन कमीशन को 2 तारीख को कह दिया कि आप जाएँ सदर के साथ बैठ के अपने मामला तय करें। वो इंतहाई पॉजिटिव नज़र आ रही है खान साहब के जायचे में, और इनको एक गैबी मदद आने की जो सिमत में हम बातें करते हैं वो फिर सियारगान एक गैबी मदद की सिमत में जाते नज़र आते हैं अपने जायचे में, पाकिस्तान के हमसाये के जायचे में। ईरान और ये जो चाइना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जायचे की बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इल्म नजूम है ये बड़ा वसी इल्म है, और उम्र गुजर जाती है किसी भी इल्म में, आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपने इल्म की जो तह है वो हासिल कर ली, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है आपको समझ आती है बात कि ये जो सिलसिला है इल्म का, ये आप तो सारी उम्र समुंदर के किनारे खड़े रहे, आपको गहराई का अंदाज़ा नहीं हुआ। ये सूरत हाल होती है। हरफ़ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, हमारे ये अंदाज़े हैं जो हम बयान करते हैं, और आपने देखा कि कभी ठीक भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर ठीक होते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। माजी में हमने एक प्रेडिक्शन की कि इलेक्शन जो हैं हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उस वक्त पंजाब असम्बली के और उसके इलेक्शंस नहीं हुए। लोगों ने बड़े कमेंट्स किए कि आपने ये कहा था। पहली बात दोस्तों अर्ज़ ये है कि हरफ़ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, हमारे एक अंदाज़े हैं। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, इंसान हैं, अंदाज़े हैं हमारे ये, और उसके मुताबिक हम चलते हैं। जैसे मैंने आज से 2 महीने पहले वीडियो में कहा था कि 3 नवंबर को जब अतारद और मरीख का किरान ख़त्म होगा तो मुल्क में इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी। आज 3 नवंबर है, और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अब वक्त आ गया है, इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा अहम और बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला देगी। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बुला के इलेक्शन कमीशन को 2 तारीख को कह दिया कि आप जाएँ सदर के साथ बैठ के अपने मामला तय करें। ये दोस्तों अंदाज़े की बातें हैं। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, आप दोस्तों को मैं ये कहूँगा कि इसको बतौर इल्म, बतौर डेटा कलेक्टर लें। डेटा कलेक्शन है हमारी ये, और गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। और ये भी आज मैं क्लियर करता चलूँ कि इल्म नजूम कोई गैब का इल्म नहीं है। इल्म नजूम बुनियादी तौर पे सितारों की जो तकसीम है बुर्ज के हिसाब से, उससे हम अपने नतीजे, अपना डेटा अख़ज़ करते हैं कि सूरत हाल किधर है, किधर जाएगी। अब दोस्तों, जिन लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अपने किसी भी मसले में रब्ता कर सकते हैं। इसकी मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी करता हूँ और फ़ीस भी लेता हूँ। दूसरी बात ये है कि एक है हमारा वक्ती जायचा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे अर्ज़ किया था, अभी के दे रहा हूँ कि जो वक्ती जायचा है ये, इसके लिए आपको कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके सवालात होंगे और उसके जवाबात आ जाएंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कोई बंदा मुझे ये पूछता है कि मैं ये ज़मीन ख़रीदा हूँ या मैं ये कारोबार शुरू कर रहा हूँ, तो क्या ये चलेगा, क्या इसमें मुझे फ़ायदा है, क्या इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें वक्ती जायचा बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। और दूसरी सबसे अहम बात वक्ती जायचे की ये है कि जैसे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला शादी का होता है। लोगों ने शादी करनी है, माँ बाप रिश्ता देख रहे हैं और लोग ख़ुद भी देख रहे हैं, तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी मतलब आधी फ़ीस हमने उसकी रखी हुई है वक्ती जायचे की, आम जायचे से। तो हम उसको बता देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए किसी खातून का नाम कुलसूम अख्तर है और उसकी इकबाल अहमद के साथ शादी कैसी रहेगी, तो हम अपने वक्ती जायचे से जब आप पूछेंगे इन दोनों का जो स्टार्स के हवाले से सूरत हाल है कि मैचिंग है, नहीं है, चलेगी नहीं चलेगी, कितनी मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारी बातें जायचा खोल के बता देता है। दूसरी बात ये है कि ये वक्ती जायचा आपको डिसीजन भी बताता है कि अभी आपने ये काम करना है, इसका वक्त आ गया है, या आपने ये काम नहीं करना। तो ये सारी बातें हैं जो आप पूछ सकते हैं। आते हैं हम अपने जायचे की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जायचे में मैंने अर्ज़ किया था कि अब सूरत हाल चेंज होगी, माजी वाली बातें नहीं होंगी। अब जो सियारगान की पोजीशन है वो चेंज होने की सिमत में जा रही है, बतदरीज चेंज हो रही है। अच्छा, ये जो बतदरीज चेंज हो रही है इसको आप देखिए, इसमें जो मैंने डेट निकाली है कि पाकिस्तान में बेहतरी और तब्दीली मैं क्या समझता हूँ कब आएगी, तो उसमें जो मैंने उसकी डेट निकाली है वो 29 नवंबर निकाली है। उसमें क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में अर्ज़ करता हूँ।
दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान में 29 नवंबर मैंने निकाला है, ये कहाँ है, पाकिस्तान का सितारा कहाँ से कहाँ जाएगा और सूरत हाल किस सिमत में जाना शुरू होगी, आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या रहेगी, सियारगान का आपस में किरान क्या बता रहा है और सियारगान का आने वाला वक्त क्या बता रहा है। तो सबसे पहले जो बेहतरी की सिमत में बात आएगी वो 9 नवंबर को आएगी, जब ज़ोहरा जो है अपना बुर्ज चेंज करके सुंबला से मिज़ान में चला जाएगा। यहाँ ये दरअसल अपनी हबूत ख़त्म कर रहा है। हबूत का जो इसका वक्त है ज़ोहरा का, वो ख़त्म करके ये बुर्ज मिज़ान में अपने घर में चला जाएगा। बुर्ज मिज़ान पाकिस्तान के जायचे में हाल का खाना है। आज दोस्तों मैं वीडियो में आपको पाकिस्तान का जायचा भी दिखाऊंगा। ये पाकिस्तान का जायचा है। इल्मी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जायचे में मरीख जब अपना बुर्ज चेंज करेगा और मरीख बुर्ज कौस में जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पहली हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये जो मैं डेट आपसे अर्ज कर रहा हूँ 29 नवंबर को, तो जहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी वहाँ चाइना भी मुझे अपने जायचे में, पाकिस्तान के हमसाए के जायचे में ईरान और ये जो चाइना है, इनकी सिमत में भी बातें मुझे पॉजिटिव नज़र आती हैं। पाकिस्तान से इनको फ़ायदा होगा, इनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अब ये बातें इस सिमत में भी जाएंगी। दूसरी बात यह है इकानमी की जो सूरत हाल है वो मैं अर्ज़ करूँ कि जब मरीख अपना बुर्ज चेंज करेगा, बुर्ज कौस में जाएगा, उससे पहले ज़ोहरा क्योंकि अपना हबूत ख़त्म कर चुका होगा और ज़ोहरा जो है ये हमारी फाइनेंस को बता रहा होता है कि हमारी फाइनेंस किधर जा रही है और मरीख बता रहा होता है। ये फाइनेंस की सूरत हाल आने वाले वक्त में बेहतरी की सिमत में जाएगी। और दूसरी बात यह है कि 11 नवंबर को अतारत भी अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज कौस में चला जाएगा। अब उससे भी पाकिस्तान को बैरून मुल्क से ज़र मुबादला आने की सिमत में बातें हैं, बैरून मुल्क से कॉन्टैक्ट मिलने की बातें हैं। अब दोस्तों क्योंकि आप दोस्तों को के बहुत सारे सवाल होते हैं, इमरान खान साहब का क्या बनेगा। अगर इमरान खान साहब के जायचे को मैं बगौर देखूं तो उनके जायचे में जो सबसे स्ट्रॉन्ग दिन का सूरज निकलता है वो 29 नवंबर 2023 का सूरज निकलता है और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इससे पहले इनकी जो स्ट्रॉन्ग होने की सूरत हाल है वो 21 नवंबर से ज़ाहिर होना शुरू हो रही है और उससे पीछे अगर आएँ 9 नवंबर को भी ये बेहतर होंगे, उसके बाद 11 नवंबर को भी बेहतर होंगे, 21 नवंबर को बेहतर होंगे। लेकिन हतमी जो बात सियारगान की अब आएगी खान साहब के जायचे में कि जिसमें मैं समझता हूँ कि टोटल उनका जायचा उनके हक़ में आ जाएगा, उसकी मैं डेट आपको बताए दे रहा हूँ कि 29 नवंबर 2023 का सूरज निकलेगा तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह अब नज़र आना शुरू होंगे, उफ़क़ के ऊपर नज़र आना शुरू होंगे। उनकी शोहरत का ग्राफ अब कामयाबी की सिमत में जाना शुरू होगा। और मैं ये जो इलेक्शंस की मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि डेट आएगी 3 नवंबर को और डेट आज आ गई है। अब मैं अगले जायचे में इलेक्शन का इंशाल्लाह जायचा बनाने की कोशिश करूंगा और अपनी जो मेरी आज तक की डेटा कलेक्शन है उसमें आपको के साथ शेयर करूंगा कि मैं क्या समझता हूँ इलेक्शंस कैसे होंगे और क्या सूरत हाल मुतवक्का है। दोस्तों एक बात याद रखें कि जायचे में हतमी बात ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो साथज़ा ने हमें अपने असूल इसके बताए हैं, जो तरीक़ाकार होता है उसके तहत मैं इंशाल्लाह चलूँगा। मैं इलेक्शंस के जायचे पे काम कर रहा हूँ और मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें मैं क्या समझता हूँ, कौन सी सूरत हाल कैसे होगी। एक हिंट की बात आपको बता देता हूँ सिर्फ कि इस इलेक्शन में एक जो सूरत हाल है खान साहब की, शायद इट मे बी कि वो इस नवंबर के बाद कोई अलाइंस वगैरह भी कुछ लोगों के साथ करें। ये एक बात मुमकिन है, हरफ आखिर नहीं है, लेकिन यहाँ मुमकिन बात है क्योंकि सियारगान की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इंतहाई पॉजिटिव नज़र आ रही है खान साहब के जायचे में। और इनको एक गैबी मदद आने की जो सिमत में हम बातें करते हैं वो फिर सियारगान एक गैबी मदद की सिमत में जाते नज़र आते हैं। दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था माजी की मुतअद्दिद वीडियो में, मैंने कहा था कि अब आने वाला हर दिन अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी और आपको इस सिमत में बातें जाती हुई नज़र आएंगी। अब ये जो पाकिस्तान के जायचे में अगर रास और ज़म को देखा जाए तो रास इस वक्त पाकिस्तान के जायचे के पहले खाने में है और ज़म जो है वो पाकिस्तान के जायचे के 7वें खाने में है। जब भी सियारगान
जो है इनसे मुतासर होते हैं, तो फिर सूरत हाल किसी भी दुनिया की जगह पे चेंज होती है। इस दुनिया में जितनी तब्दीलियाँ आती हैं, रास और ज़म के स्यारगान को तब्दील करने के वक्त में आती हैं। ये एक बहुत, मैंने अर्ज़ किया ना कि सदियों का डेटा कलेक्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आता है। इमरान खान साहब के जायचे में दोस्तों जो सूरत हाल है, मैंने अर्ज़ किया कि वो सबसे पहला दिन जो आएगा 9 नवंबर इनके लिए बहुत बेहतर वक्त आएगा। उसके बाद 11 नवंबर बहुत बेहतर वक्त आएगा जब इनके जायचे में इनके 11वें खाने में ज़ोहरा एंटर हो जाएगा। तो अब सूरत हाल और बेहतर होना शुरू होगी। एक बात बताता चलूँ, मैंने क्योंकि बहुत लोगों के जायचे बनाए हैं, तो मैं सिर्फ़ अपने काम की बात करता हूँ, मुझे किसी की ज़ात से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे आज तक जायचे जितने लोगों की मैंने बनाए, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जायचा इमरान खान साहब का नज़र आया। लिहाजा मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो मुझे जायचा पढ़ने का भी मज़ा आता है। तो इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे उन सितारों के मातहत पैदा हुए हैं जो तब्दीली लाने वाले सितारे हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि नेपचून बैठा हुआ है ज़ुहल के साथ उनके जायचे के 11वें खाने में बादशाह के मकाम पे। तो अब उसी मुकाम पे ज़ोहरा आ रहा है, लिहाजा सूरत हाल बड़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उनके हक़ में बातें जाना शुरू हो जाएंगी और कोई मद्द मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। इमरान खान साहब अपना काम जारी रखेंगे और होना वही है जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा हुआ है। किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। माजी में आपने देखा कि वो लोग जो कहते थे इमरान खान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज वो भी कहते हैं खान साहब ठीक कह रहे हैं, हमें इनके साथ मिल के जाना चाहिए। ख़ासकर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनका आपने बयान सुना होगा कि वो भी खान साहब के हक़ में आया है। तो अब ये जो पाकिस्तान के जायचे में जब मैंने अर्ज़ किया और इमरान खान साहब के जायचे में 29 नवंबर का दिन होगा, तो ये एक अलाइंस की सिमत में बात करेगा और आपको ये आने वाले वक्त में नज़र आएगा इंशाल्लाह। और ख़ान साहब एक बड़ी ताकत के साथ अपेयर होते हुए नज़र आएंगे। बाकी इलेक्शन के बारे में बातें हम इलेक्शन के जायचे में इंशाल्लाह करेंगे।